नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एनुअल एग्जाम का पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। पेपर प्रेजेंटेशन बताने से पहले आप लोगों को पेपर का ब्लूप्रिंट के बारे में बताना चाहता हूं। इस ब्लूप्रिंट के अंतर्गत अगर देखा गया तो पूरे मार्क्स 80 मार्क का पेपर होगा, यानी 80 मार्क्स। सब्जेक्ट के लिए 60 मार्क्स दिए जाते हैं और ऑब्जेक्टिव के लिए 20 मार्क्स दिया जाता है। तो आइए अभी पार्ट ए यानी सब्जेक्ट के अंतर्गत देखा गया तो फर्स्ट बिट में आ में अगर देखा गया तो अपाठित गद्यांश यानी अनसीन पैराग्राफ हम कहते हैं, जिसे 5 प्रश्न दिए जाते हैं। 5 into 1 = 5 मार्क्स। दूसरा पठित गद्यांश यानी सीन पैराग्राफ इसे कहते हैं, उपवाचक पाठ में से दिया जाता है। यहाँ पर 5 प्रश्न होंगे यहाँ पर भी, लेकिन एक एक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाते हैं, यानी 5 into 2 10 मार्क्स। और उसके बाद पद्यांश, यह पद्यांश आपको टेक्स्ट बुक में से ही दिया जाता है। इसमें भी 5 प्रश्न दिए जाएंगे, 5 into 1 5 मार्क्स। उसके बाद सेकंड बिट अगर देखा गया तो लघु प्रश्न यानी शॉर्ट क्वेश्चंस 4 दिए जाते हैं। 4 को 4 आपको लिखना होता है, 4 into 4 16 मार्क्स। उसके बाद सृजनात्मक प्रश्न यानी ऐसे टाइप क्वेश्चन हम कह सकते हैं। आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, हर एक प्रश्न का एक चॉइस होता है। इसमें एक एक प्रश्न के लिए 8 अंक दिए जाते हैं, यानी 24 मार्क्स। और अभी ऑब्जेक्टिव यानी पार्ट बी में अगर देखा गया तो 20 प्रश्न दिए जाएंगे, हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाते हैं, यानी 20 मार्क। कुल 80 मार्क का पेपर हो सकता है। तो अब आप पेपर प्रेजेंटेशन में आ जाइए। पेपर प्रेजेंटेशन के अंतर्गत अभी मैं आप लोगों को किस प्रकार प्रेजेंटेशन करना है पेपर का मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक ग्रैंड टेस्ट का पेपर मैंने अपलोड की इस डिजिटल बोर्ड में। पहला बिट अगर देखा गया तो पार्ट 1 के अंतर्गत निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखना चाहिए। यह जो है अपठित गद्यांश है, यानी अनसीन पैराग्राफ। 5 प्रश्न दिए जाते हैं, आपको 5 के 5 लिखना होता है, एक एक के लिए 1 मार्क होता है। तो इसलिए इसे ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये अनसीन पैराग्राफ हो सकता, अनसीन पैराग्राफ है। नेक्स्ट इसमें दूसरे आ बिट में अगर देखा गया तो आपको यहाँ पर सेम गद्यांश दिया जाता है, लेकिन ये पठित गद्यांश दिया जाता है। पठित यानी आप लोगों को उपवाचक के 4 पाठ हैं हमारे टेक्स्ट बुक में, उन 4 पाठों को आपको ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 5 प्रश्न दिए जाते हैं, लेकिन हर प्रश्न के लिए आपको 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। इसलिए इजीली आपको मार्क्स कमाने के लिए यह बिट जो होता है आपको उपयोग में होता है। यानी पठित गद्यांश यानी 4 उपवाचक के पाठ अगर आप पढ़ लिए तो आपके हाथ में 10 अंक हो सकते हैं। और मेन रूप से यहाँ पर देखिए, ये जो 10th क्वेश्चन जो होता है आपको पूछा जा सकता है कि इस पाठ का शीर्षक क्या है, या तो इस गद्यांश की शीर्षक क्या है। तो आप लोगों को इस पर ध्यान रखना होता है कि यह गद्यांश जो उपवाचक में से दिया जाता है, इसलिए आपको यह 10th क्वेश्चन का आंसर सिर्फ उपवाचक का पाठ का नाम ही लिखना चाहिए। जैसे कि शांति की राह में हो सकता है, इस प्रकार जो भी है उपवाचक का ही नाम लिखना होता है। उसके बाद अगर आप देख सकेंगे कि यहाँ पर ई बिट है, ई बिट में आपको पद्यांश दिया जाता है। यह पद्यांश टेक्स्ट बुक का होता है, इसमें भी 5 प्रश्न दिए जाते हैं, हर एक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक प्रदान किए जाते हैं, 5 को 5 आपको लिखना होता है। यह जो पद्यांश है मुख्य रूप से आप पार्ट 1, 3, 4 और 7 जो होता है इसे आपको ध्यान से पढ़ना होता है। मुख्य रूप से इसी पाठ
पाठ से वहां पर हर प्रश्न दिया जाता है। तो इसके बाद आइए प्रश्नों की बारी। अभी प्रश्नों के बारे में अगर देखा गया तो सेकंड बिट में अगर देखा गया तो 3-4 पंक्तियों में आपको प्रश्न लिखना होता है, यानी 4 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना होता है। इसमें कुछ भी चॉइस आप लोगों के लिए नहीं रहता है। इसे लघु प्रश्न हम कहते हैं। इस लघु प्रश्न के अंतर्गत यहाँ पर एक कंपलसरी क्वेश्चन आने वाला है, वह कवि का कवि परिचय, यानी कवि का साहित्य परिचय या तो कवि के बारे में आपको लिखना होगा। तो इसलिए आप लोगों को कंपलसरी कवि परिचय पढ़ना होता है। और दूसरे प्रश्नों के अंतर्गत अगर आपको देखा गया तो ये जो लघु प्रश्न है मुख्य रूप से, यानी पार्ट 2 जो प्रश्न है, अमित के स्थान पर अगर आप होते तो क्या खरीदते। पार्ट नंबर 4 में कवि मेहनत करने वालों को क्यों आगे रखना चाहते हैं। पार्ट नंबर 5 यानी लोकगीत में लोकगीतों की विशेषता के बारे में बताना चाहिए, या तो लोकगीत ग्रामीण जनता का मनोरंजक साधन है कैसे। नेक्स्ट पार्ट अगर 11 यानी जल ही जीवन में अगर लिया गया तो हमारे जीवन में जल का महत्व क्या है, या तो जल स्रोतों के रखरखाव के बारे में आपका सुझाव बताइए। इस प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को पढ़ना होता है। नेक्स्ट अगर सेकंड आ बिट में अगर देखा गया तो दीर्घ रूप प्रश्न यानी सृजनात्मक प्रश्न। इन सृजनात्मक प्रश्नों के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना होता है। तो इसलिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 यानी बरसते बादल, सेकंड ईदगाह, थर्ड पार्ट माँ मुझे आने दे, पार्ट 4 कन के अधिकारी जो है। अपने शब्दों में आप लोगों को अगर आप हो सके तो सारांश पढ़े समझो, इसमें से कंपलसरी एक प्रश्न आता है। उसी प्रकार अगर लास्ट बिट अगर देखा गया तो पत्र लेखन हो सकता है। अगर पत्र लेखन के अंतर्गत आप ये 2 या 3 पत्र लेखन अगर प्रिपेयर करें तो एक पिताजी को पत्र, दूसरा प्रधान अध्यापक को पत्र, और तीसरा जो होता है नगर निगम के लिए पत्र। इस प्रकार 3 पत्रों को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप मैक्सिमम मार्क्स को कवर कर सकते हैं। और अभी अंत में आइए पार्ट बी यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के। ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिखते समय आपको समय दिया जाता है आधा घंटा, तो इसलिए कंपलसरी आप ये आधा घंटा यानी 30 मिनट कंपलसरी उसको सिक्योर कीजिए और ध्यान से पढ़िए। वहां पर जो ऑप्शन दिए जाते हैं लाइक ABCD कैपिटल, उसी प्रकार के ऑप्शंस आपको ब्रैकेट में लिखना होता है। तो इसलिए ध्यान से पढ़िए, 1 को 2 बार प्रश्न पढ़िए, जैसे कि वचन बदलो, लिंग बदलो, बेमेल शब्द के रूप में आ सकते। इसलिए ध्यान से पढ़कर जो कैपिटल ABCD जो ऑप्शन दिए जाते हैं उसी ऑप्शन को आप लोगों को लिखना होता है। धन्यवाद।